हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों राजस्थान रिफाइनरी का जो है प्रोसेस सेफ्टी का जो है सेक्शन 1 जो है एक तरह से, जिसमें मैं जो है पूरा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जितने पॉसिबल हैं आने के वो बताऊंगा। और पार्ट 2 में जो है थोड़ा जो बचा है थ्योरी वगैरह वो थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। इसमें पहले सेक्शन में एमसीक्यू 150 क्वेश्चन है। जो सब्जेक्ट जितना उसने टॉपिक दिया है उसके सारे जो है एमसीक्यू रहेंगे। और दूसरे जो है सेक्शन में जो थ्योरी रहेगी वो कवर करा देंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू सेक्शन देखते हैं, 150 क्वेश्चन है, जिसमें से एक एक क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है। और ये एग्ज़ाम के सोर्स जो जिसमें मैंने इकट्ठा किए हैं वो आपका चाहे वो एचपीसीएल मुंबई में आया हुआ हो, विशाख रिफाइनरी में हो, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सब जितने भी आज तक के जितने भी रिफाइनरी में जो है प्रीवियस ईयर में सेफ्टी से रिलेटेड, प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब मैंने कलेक्ट करके इसमें इस पहली वीडियो में रखा है। दूसरी वीडियो में जो है बस इनके थ्योरी पोर्शन जो है दे रखा है वो जो है हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें। जैसे ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पहले आता है कि फायर ट्रायंगल में कितने एलिमेंट होते हैं, या फायर ट्रायंगल इसमें से कौन सा है। तो फायर ट्रायंगल का ये कई बार आ चुका है, हर एग्ज़ाम में आता है। तो फायर ट्रायंगल में आपका जो है जो ट्रायंगल बनता है वो हीट का, फ्यूल का और एयर का, एयर या ऑक्सीजन के लिए ये जहाँ पे मिलते हैं तो फायर ट्रायंगल कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि क्लास डी टाइप फायर और जो है जो इंक्लूड है उसमें किस टाइप की फायर होती है। तो जो फ्लेमेबल मेटल जैसे मैग्नीशियम हो गया, इनसे सोडियम हो गया, ये ऐसे हैं जो जलने वाले मेटल्स हैं। तो मेटल में जो लगने वाले जो फायर्स हैं उसको क्लास डी में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। NFPA का फुल फॉर्म क्या है, तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। NFPA जो है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अमोनिया की TLV कितनी होती है, तो 25 ppm। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप कभी भी जो है अगर प्रीवियस पेपर किसी का भी उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हैजॉब का फुल फॉर्म क्या है, तो हजार्ड्स एंड ऑपरेबिलिटी है। FMEA का फुल फॉर्म फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है। फुल फॉर्म ऑफ MSDS, तो MSDS का फुल फॉर्म मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट है। जो नेफा डायमंड है तो उसमें येलो कलर क्या इंडिकेट करता है, यानी कि जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है उसका एक डायमंड आता है, ठीक है। तो डायमंड में जो है किसी चीज़ के बारे में वो डायरेक्ट बता देता है, जिसमें एक रेड कलर होता है, एक येलो कलर होता है, एक ब्लू कलर होता है और एक वाइट कलर जैसे मैंने बनाया है। तो रेड कलर जो है फ्लेमेबिलिटी को शो करता है, येलो जो है रिएक्टिविटी, यानी कि वो जो है कितना रिएक्टिव है, ठीक है। और ब्लू कलर जो है वो हेल्थ हजार्ड्स को शो करता है। और वाइट जो है वो स्पेसिफिक हजार्ड जैसे कोरोजिव है, एसिडिक है, एल्कली है, रेडिएटिव है, या जो है आपका हर, जैसे अभी प्रीवियस पेपर में मैंने जो है बेंजीन को बताया था, तो बेंजीन जो है एक तरह से फ्लेमेबल का, उसकी रेटिंग जो है 3 से थी। और जो हेल्थ हजार्ड्स 2 था उसका नंबर। और आपका रिएक्टिविटी में 0 था। और ये एक तरह से कार्सोजेनिक था, स्पेसिफिक हजार से देखा जाए तो कार्सोजेनिक था। तो ये नंबर है, उसमें भी मैंने इसको डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि फायर फायर इन ऑयल, ऑयल में जैसे क्रूड ऑयल हुआ, उसमें अगर आग लग जा रही है तो उसको किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है उसमें। तो फोम टाइप का, जितने भी लिक्विड वाले जितने हैं, जैसे आपका पेट्रोल हुआ और डीजल हुए या क्रूड ऑयल हुआ, इनमें आग लगेगी तो फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, ठीक है। जो है रेडिएक्टिव हजार्ड्स का सिंबल क्या है, देखिए जैसे बनाया हूँ, एलो चारों तरफ रहेगा और एक फैन की तरह लगा रहेगा, तो ये जो है रेडियो रेडिएक्टिव हजार्ड्स का सिंबल है, ठीक है।
भोपाल गैस ट्रेजरी जो है किस ईयर में जो है हुई थी ये पूछता है। तो ये 4 दिसंबर 1984 में जो है ये घटना घटी थी। और एक भोपाल से और आता है कि जो है भोपाल गैस जो है ट्रेजरी में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी, तो उसका फार्मूला दे देता है। जैसे आपको MIC याद है कि मिथाइल आइसोसाइनेट, लेकिन उसका फार्मूला भी आपको रखना है। कहीं कहीं जो है फार्मूला दे देता है, तो उसका फार्मूला है C2H3NO। ठीक है। ओसा का फुल फॉर्म क्या है? तो ओसा का फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, एन इवेंट दैट रिजल्ट इन इंजरी, जिससे जो है इंजरी हो रही है या हेल्थ पे इम्पेक्ट हो रहा है, तो उसको कहेंगे एक्सीडेंट। इंजरी हो गई या हेल्थ पे इम्पेक्ट आ गया तो उसे कहेंगे क्या? एक्सीडेंट। नियर मिस क्या होता है? नियर मिस होता है एन इंसिडेंट दैट कुड हैव रिजल्ट एन एक्सीडेंट, यानी कि वो कुछ कोई ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हो सकता है, उसे नियर मिस कहते हैं। जैसे अगर बिना ब्रेक की गाड़ी आप चला रहे हो तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है एक तरह से। कहते हैं कि अगर जो है 1000 नियर मिस कोई हो रहा है तो 1001वां में वो एक्सीडेंट का रूप ले लेता है, यानी कि आप बिना ब्रेक के जो है 9900 सॉरी 999 टाइम जो है बच सकते हो। लेकिन एक जो उस अगर बिना ब्रेक के गाड़ी जो है अगर एक जो है 1000वां टर्म अगर चला दिए तो जो है एक्सीडेंट हो सकता है। कोई भी एक्सीडेंट होने से पहले जो है वो नियर मिस में रहता है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसे एक्सीडेंट में ही रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि एन इवेंट दैट में कॉज लॉस ऑफ इंजरी या अदर हेल्थ इम्पैक्ट एज वेल एज प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट, तो उसे हजार्ड्स कहते हैं। यानी कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसे हजार्ड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ इंजरी, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है नुकसान हो जाए या इंजरी हो जाए, तो उसी को रिस्क कहते हैं। ठीक है। जैसे रिस्क यही होता है कि उसमें आपका जो है लॉस भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है। ठीक है। तो ये डिफिनीसन जो है हजार्ड्स का, रिस्क का, नियर मिस का, जो है आपका एक्सीडेंट का, इंसिडेंट का, ये पूछा जाता है। दे देगा डिफिनीसन और पूछेगा ये क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है ए लिमिटेड स्पेस फॉर एंट्री या एग्जिट एंड इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी नोन एज, तो उसे कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। यानी कि कन्फाइंड स्पेस, जैसे देखिए मैन होल है, किसी वेसल का मैन होल है, तो मैन होल के अंदर जाना कितना लिमिटेड स्पेस होता है। ठीक है। और मैन होल से बाहर आना वो भी जो है कितना जो है लिमिटेड स्पेस है। ठीक है। मोटा आदमी तो घुस ही नहीं सकता मैन होल के अंदर। तो वही कह रहा है कि एक लिमिटेड स्पेस जो है जहाँ पे एग्जिट करना या आना जाना जो भी है बहुत लिमिटेड होता है, तथा वहाँ पे रहने के लिए ये नहीं है कि वहाँ पे आप रह सकते हो कंटिन्यूअस। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रोज़ जाके मैन होल के अंदर सो जाओ, ऐसा इसके लिए वो डिज़ाइन नहीं किया गया है। तो उस टाइप के स्पेस को क्या कहते हैं? तो उस टाइप के स्पेस को कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में आपका जो है वेसल का, वेसल हैं जितने भी वेसल हैं, तो मेन होल जिनके लगे हैं तो अंदर जा रहे हो तो वो कन्फाइंड स्पेस है ना। तो कन्फाइंड स्पेस से भी जो है क्वेश्चन आ चुका है कि इसे क्या कहते हैं। हाइड्रोजन का जो है एलियल और यूएल यानी अपर एक्सप्लोजिव लिमिट और लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट कितना होता है? तो 4 से 74 होता है। ये जो है कहीं कहीं जो है ऑप्शन में 4 से 74 मिलेगा आपको, कहीं जो है 4 से 75 मिलेगा आपको। ठीक है। एक एग्जाम में ये ऑप्शन था, दूसरे में 4 से 75 था, तो कोई भी रहे तो लगा दीजिएगा। ठीक है। बाकी फुल फॉर्म UVCE, तो इसका है अनफायर्ड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन हो जाएगा, सॉरी अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन हो जाएगा। BLEV कई बार ये इसका पूछ चुका है फुल फॉर्म, तो ये है बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन हो जाएगा।
CVC यानी कि कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लोजन से ये फुल फॉर्म जरूर आता है। PPE का फुल फॉर्म पूछता है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो जाएगा। मतलब कि वह इक्विपमेंट जो आप जैसे मैक्सिमम ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने PPEs हैं, तो मैक्सिमम जो है 5 PPEs। और जो है जैसे हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट हो गया, आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स हो गया, और जो है पैर पैर के प्रोटेक्शन के लिए आपका जो है सेफ्टी शूज हो गया, ईयर प्लग हो गया, ये सब जो है हैंड ग्लव्स हो गया, ये सब PPEs में आते हैं। तो मैक्सिमम जो है 5 PPEs जो है, एक तरह से मिनिमम 5 PPEs जो है हर इंडस्ट्री फॉलो करती ही करती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू नॉइज, स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेशन और अग्रेसिव बिहेवियर। ये जो है एक तरह से कौन से हजार्ड्स हैं, तो ये आपका साइकोलॉजिकल हजार्ड्स कह लीजिए या साइकोलॉजिकल जो है एक तरह से इफ़ेक्ट हैं ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है लोटो टू का मतलब क्या होता है, तो लोटो टू का मतलब होता है लॉक आउट, टैग आउट और ट्राई आउट। जैसे कोई पंप पे काम करना है तो मोटर उसमें जो है सबसे पहले लॉक आउट कर लगा देते हैं, यानी कि सब जितने भी वाल हैं, सक्शन वाल, डिस्चार्ज वाल, वेंट जो भी है उसको लॉक आउट कर देते हैं। उसको जो है अगर आप जो है नहीं देखे हो तो कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे इसको देखिएगा, लॉक आउट का एक बड़े से जो है डिब्बे में डिब्बा रहता है हर वाल के साइज का, तो वो लॉक कर देते हैं। उसके बाद उस पर टैग लगा देते हैं कि ये वाल ओपन है या ये वाल क्लोज है, ठीक है, किस कंडीशन में। उसके बाद ट्राई आउट का मतलब कि जो है वो पंप को चला के देखते हैं फिजिकल, जैसे इन डीएनराइज हो गया है पंप, डीएनराइज भी कर देते हैं तो उसको टैग लगा देते हैं कि ये डीएनराइज है। लेकिन टैग लगाने से पहले जो है उसको ट्राई आउट करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि हाँ ये सचमुच डीएनराइज है या नहीं है। ठीक है, MCB का फुल फॉर्म पूछा है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। क्लास F टाइप में कौन से फायर इंक्लूड है, तो जितने भी कुकिंग जो है आपका कुकिंग ऑयल या फैट में जितने भी आग लगती हैं उसको क्लास F टाइप में रखा जाता है। ठीक है, जैसे आपका जैसे सरसों का तेल हो गया या घी हो गया, डालडा हो गया, इन सब में जितनी आग लगती है उसको जो है आप क्लास F में रख सकते हैं। अभी एक नया इसे K टाइप भी कह सकते हैं, यानी कि किचन फायर्स कह सकते हैं। क्लास F टाइप कह लीजिए या किचन फायर कह लीजिए, दोनों में यही है। ठीक है, नेक्स्ट है वे टू रिड्यूस फायर हजार्ड्स इन वर्क प्लेस। अगर वर्क प्लेस में हजार्ड्स को रिड्यूस करना है तो कौन कौन सा तरीका है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। उसके अलावा जो है इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ वर्क प्रोसीजर ड्यूरिंग द कटिंग वेल्डिंग ऑपरेशन, यानी कि एक तरह से SOP फॉलो करवाना है कटिंग वेल्डिंग के दौरान। इंश्योर वर्क प्लेस फ्री फ्रॉम पेपर ऑयल स्पिल वुडन पार्ट, यानी कि और हाउस कीपिंग का मेन ध्यान रखना है, जिसमें जो ऑयल ना फैला हो, पेपर ना हो, लकड़ी वगैरह ये सब ना हो। तो ये जो है रिड्यूस करने के जो है वे हैं, तरीके हैं हजार्ड्स को वर्क प्लेस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर इन अनसैचुरेटेड कुकिंग ऑयल वी यूज, यानी कि जो अनसैचुरेटेड कूलिंग जो है कुकिंग ऑयल है, जैसे अभी मैंने बताया कि जो है चाहे K टाइप की फायर हो चाहे F टाइप की फायर हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, तो उसके लिए जो है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल जो है अलग जो है इसी नाम से आता है वेट केमिकल किचन फायर, या वेट केमिकल जो है आपका F टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आएगा तो उसका यूज करेंगे। ठीक है, पास का जो है पास में दोस्तों P का फुल फॉर्म पूछता है, तो पास जो है एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करने का तरीका को बताया है कि पुल, सबसे पहले पुल करना है, उसके बाद एम, उसके बाद स्क्वीज और स्वीप। ठीक है, तो उसमें जो है P का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है RACE का फुल फॉर्म क्या है, तो RACE का फुल फॉर्म है रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन,
एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये जो है पास भी फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका बताता है, और RACE भी, यानी कि रेस्क्यू अलार्म कंटेन एक्सटिंग्विश, ठीक है। स्मूथनिंग मेथड क्या होता है, तो देखिए फायर ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो फ्यूल है, हीट है, ऑक्सीजन है। तो आग लगता है तभी जब फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन जो है जो है एक तरह से प्रेजेंस होते हैं। जहाँ पे ये प्रेजेंस हो गए वहाँ पे आग लग गई। तो इन अगर आग लगने से बचाना है तो इनमें से कोई एक एलिमेंट हटाना पड़ेगा। तो अगर आप हीट को हटा दे रहे हो तो उसको कहेंगे कूलिंग, अगर फ्यूल को हटा दे रहे हो तो उसको कहेंगे स्टारवेशन, और जो है अगर ऑक्सीजन को हटा दे रहे हो तो उसे कहेंगे स्मूथनिंग। तो वही पूछा है कि स्मूथनिंग क्या है। तो ऑक्सीजन को हटा देना, और जो है फायर ट्रायंगल से एक तरह से, या जो फायर लगी है वहाँ पे ऑक्सीजन को हटा दे रहे हैं, कट ऑफ कर दे रहे हैं, तो उसको स्मूथनिंग कहेंगे। जैसे कोई गैस सिलेंडर में आग लगी है, अगर उस पर गीला जो है कंबल ढक दे रहे हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट जा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई जब कट हो जाएगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है उसको, ठीक है। और उसको क्या कहेंगे तब? स्मूथनिंग कहेंगे, ठीक है। और जैसे लकड़ी में आग है, लकड़ी में आग लगी है तो उस पर पानी आप फेंक दिए, तो जो हीट थी वो क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, तो उसको कूलिंग कहेंगे। स्टारवेशन जैसे कहीं जो है पेट्रोल में आग लगी है तो जो है, और उसके पास जो है मतलब थोड़ा बहुत पेट्रोल में आग लगी है और चारों तरफ से आपने हटा दिया और पेट्रोल कहीं और बचा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगी कि जितना पेट्रोल है, मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल में आग लगी है, तो 1 लीटर में ही वो जब तक 1 लीटर रहेगा तब तक वो जलेगी, फिर उसको सोर्स नहीं मिलेगा तो वो अपने आप बुझ जाएगी। तो स्टारवेशन मतलब कि जो है भूखा मार देना किसी को। तो आग को आपने भूखे मार दिया, उसको खाने को कुछ दिया नहीं, एक्स्ट्रा फ्यूल दिया नहीं ताकि वो जले, ठीक है। तो ये जो है मेथड होते हैं। नेक्स्ट है ILO का फुल फॉर्म क्या है, तो ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये ILO कब स्टेबलाइज हुआ, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग हजार्ड्स में क्या होता है, तो इंजीनियरिंग हजार्ड्स जैसे जितने फिजिकल हजार्ड्स होते हैं वो इंजीनियरिंग हजार्ड, जैसे इलेक्ट्रिकल का शॉक लग जाना, ऊपर से हाइट से व्यक्ति गिर जा रहा है, ये सारे जो एक तरह से इंजीनियरिंग हजार्ड्स में होता है, ठीक है। कह रहा है कि वर्क रिलेटेड जो है इंसिडेंट या एक्सीडेंट डेंजरस अकर्स कॉजिंग टू डेथ, यानी कि एक ऐसा एक्सीडेंट जिससे जो है व्यक्ति मर जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको फेटल कहेंगे, फेटल टाइप इंजरी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका जो है एक तरह से जो कितने टाइप के कॉस्ट हैं, तो एक्सीडेंट के जो है 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट होता है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो जो कंपनी को भुगतान देना पड़ता है, एक तो तुरंत, जैसे उसको फर्स्ट एड करवाता है हॉस्पिटल में ले जाके तो उसका खर्चा, और अगर वो 15-20 दिन तक रह रहा है तो उसका सिक पे होता है, उसका खर्चा देगा। डैमेज, क्योंकि जब व्यक्ति को नुकसान हुआ तो किसी मशीनरी से होगा तो डैमेज इक्विपमेंट की वजह से, तो डैमेज इक्विपमेंट हुआ तो उसकी भरपाई वो खुद करता है। प्रोडक्शन का लॉस होता है, रिपेयर करता है उसका लॉस होता है। ओवर टाइम उसकी जगह पे वो रखेगा तो वो ओवर टाइम लेगा, तो ओवर टाइम 1.5 गुना उसकी एक जो है सैलरी होगी, तो एक तरह से वो भी लॉस। तो ये डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट डालते हैं, तो ये जो है डायरेक्ट जो है कॉस्ट उसको भरपाई करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या आती हैं, जैसे अब जो एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें जो है कोर्ट कचहरी का मामला आएगा, या प्रोडक्शन डिले हो सकता है। अगर कोई जो है जैसे मजदूर जो है अगर लगा दें, जैसे एक तरह से नहीं होता है कि यूनियन बाजी हो जाए तो वहाँ पे जो है हो सकता है कंपनी बंद करनी पड़ जाए, या जो है कोर्ट कचहरी में उसको दौड़ना पड़ेगा,
ये जो घटना कैसी हुई उस पे जो है वो अपनी टीम बैठाएगा रूट कॉज एनालिसिस करने का। तो ये जितना ये सब जितना कॉस्ट होगा उसको कहेंगे एक तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। बाकी इसमें से कोई एक दे देगा कि ये किससे संबंधित है, जैसे ISO 45001, ये क्या है, तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। ISO 9000 क्या है, तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। ISO 14000 क्या है, ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ISO 5001 क्या है, तो ये एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को बताता है। ISO 2200 क्या है, तो ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये दे देगा कि ये ISO क्या है, किसके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, और जो है उसका कलर कोड क्या है, तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर कोड जो है ब्लैक कलर का है, ठीक है। ओसा जो है किस लिए क्रिएट किया गया है, तो ओसा जो है एक तरह से हजार्ड्स को, हेल्थ हजार्ड्स को रिड्यूस करने के लिए जो है किया गया है, ठीक है। नेशनल सेफ्टी डेज कब मनाया जाता है, तो 4 मार्च को जो है नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन जो फैक्ट्री एक्ट दैट टेल अबाउट कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ या डिसेबिलिटी बाय एक्सीडेंट इन अ वर्क प्लेस, जो है कह रहा है कि जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 का बता रहा है कि किसके तहत जो है किसी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाता है तो उसको कंपनसेशन मिलता है। तो ये है दोस्तों वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में के अकॉर्डिंग, ठीक है। विच इज़ केमिकल हजार्ड्स, तो केमिकल हजार्ड्स में जैसे कोरोजन हो जा रहा है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आपके हाथ पे गिर गई तो वो केमिकल हजार्ड्स है, क्योंकि वो कोरोड कर देगी, पूरा एकदम छेद कर देगी। नेक्स्ट है ये सिंबल किसका है, तो ये फायरमैन का जो है हुक का सिंबल है, ठीक है। विच इज़ नॉट अ फ्लेमेबल, तो हीलियम गैस जो है फ्लेमेबल नहीं है। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पोर्टेबल फाइटिंग, तो पोर्टेबल फाइटिंग सिस्टम में जो एक कौन टाइप नहीं है, तो बाकी सब हैं, जैसे आपका हौज हो जाएगी, हाइड्रेंट हो जाएगा, ये सब होगा। और जो भी एक आध जो भी रहेगा नहीं होगा तो उसको टिक कर देंगे, ठीक है। फायर पॉइंट का डिफिनीशन पूछ देता है, मतलब पूरा दे देगा और पूछ देगा कि ये क्या कहलाती है, तो वो फायर पॉइंट कहला जाती है। मतलब जिस पे आग जो है 5 सेकंड तक लग जाती है उसको फायर पॉइंट कहते हैं। और फ्लैश पॉइंट मतलब कि इतना ज़्यादा वेपर जनरेट हो जाता है कि उस पे आग जो है लगने का चांस हो जाता है, उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर आग सस्टेन कर रहे हैं उसे फायर पॉइंट कहेंगे, और आग जो है लगने का चांस बन जा रहा है तो उसे फ्लैश पॉइंट कहेंगे। अगर अपने आप अगर आग लग जा रही है जिस टेम्परेचर पे तो उसे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से, तो वो दे देगा और आपको जो है टिक लगाना रहेगा कि ये फायर है या फ्लैश पॉइंट है या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है। ये सिंबल दे देगा कि ये क्या है, तो ये रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन का सिंबल है, ठीक है। जो है फायरमैन एक्स, जो फायरमैन जो अपनी एक्स यानी कि कुल्हाड़ी यूज करता है किस लिए, तो ये डोर या विंडो को कट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये सिंबल बोल देगा किस चीज़ का है, तो ये रिस्क ऑफ फायर का सिंबल है, ठीक है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज फॉर, तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो है क्लास बी टाइप के फायर के लिए यूज होते हैं। विच एक्सटिंग्विशर नीड टू बी प्रोवाइड इफ़ फायर इज कन्फाइंड स्पेस, अगर कन्फाइंड स्पेस में आग लगी है तो उसके लिए किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, तो ड्राई केमिकल पाउडर का, DCP का। नेक्स्ट है इफ़ द इग्निशन पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज लो विच टेक प्लेस, तो इग्निशन पॉइंट अगर कम है तो वो इजीली जो है आग पकड़ लेगी, है ना, क्योंकि इग्निशन पॉइंट कम है यानी आग वो तेज़ी से पकड़ेगा, जैसे पेट्रोल हुआ। नेक्स्ट है क्लास डी फायर में जो है आप किस टाइप का जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, तो DCP का यूज करोगे। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो ग्रीस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किसी भी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। नेक्स्ट फायर हाइड्रेंट का जो प्रेशर होता है वो कितना रहता है, तो 5 से 7 kg के बीच में रहता है, ठीक है। 5S जैसे आपका शीशो, सीरी, सेशन, शीशो, सिकेत्सु,
इसमें पूछ लेगा कि तीसरा जो यस है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो तीसरा यस का जो है फुल फॉर्म जो है साइक्लोन है, ठीक है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ हीरा, हीरा का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट हो जाएगा। यूनिवर्सल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं, तो यूनिवर्सल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आपका CO2 है, ठीक है। SCBA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटस। ACGIH क्या है, तो ये अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट है, ठीक है। एक तरह से कास नंबर दे देगा, तो कास नंबर में CAS का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो CAS का फुल फॉर्म है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। EPA का फुल फॉर्म तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। UEL का अपर एक्सप्लोजिव लिमिट होता है, और EL का लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट होता है, ठीक है। STEL का क्या है, तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। देखिए यहाँ पे एक्सप्लोजिव भी होता है, एक्सपोजर भी होता है, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है। मुटेगेशन क्या होता है, तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से जो है आपको जो है बर्थ डिफेक्ट आ जाए, मतलब बच्चा जन्म ले रहा है तो उसके जो है DNA में चेंज कर दे, वो नाक का गायब कर दे या हाथ गायब कर दे या कुछ ऐसा बर्थ डिफेक्ट दे दे, तो उसे मुटेगेशन कहते हैं। ये कई बार आ चुका है, ठीक है। फीटस क्या कहते हैं, तो अनबॉर्न चाहे बेबी हुआ, जो जैसे पेट में से अनबॉर्न बेबी और जो है उसको फीटस कहते हैं। कार्सोजेनिक का मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। TLV क्या है, तो ये है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। एक्यूट इफेक्ट क्या है, तो एक्यूट इफेक्ट का मतलब कि जो है वह इफेक्ट या वह केमिकल का वह इम्पैक्ट जो बहुत शॉर्ट टाइम में, यानी कि तुरंत उसका आपको दिख जाएगा। जैसे एसिड आप पे अगर हाथ पे गिर गया तो उसको तुरंत जो है कोरोड कर देगा। क्रोनिक इफेक्ट का मतलब कि वो लॉन्ग टाइम में जैसे आपके शरीर पे इम्पैक्ट डालेगा। जैसे जो है आप जो है कोई अनहाइजेनिक जगह पे हैं तो वो धीरे धीरे आपके शरीर में खुजली होगी, तुरंत नहीं हो जाएगी। या कोई जैसे बेंजिंग हैंडल कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको अगर इनहेल कर रहे हैं लिमिट से ज़्यादा तो कैंसर कर देगा, लेकिन उसके लिए जो है लॉन्ग टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है। फायर डे कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। TBT का फुल फॉर्म क्या है, तो टूल बॉक्स टॉक है। और इसमें क्या होता है, टूल बॉक्स टॉक में किसी जॉब को करने से पहले जो है उसको अच्छे से समझना होता है। कोई भी काम करना है तो उसको करने से पहले जो है पूरा समझना होता है, ठीक है। मैकेनिकल हजार्ड, तो जितने भी रोटेटिंग पार्ट की वजह से हजार्ड्स होता है, जैसे इम्पेलर चल रहा है, एजिटेटर चल रहा है, कोई भी रोटेटिंग इक्विपमेंट चल रहा है, बेल्ट कन्वेयर, तो इनसे अगर हजार्ड्स हो रहा है तो उसको मैकेनिकल हजार्ड्स में रखेंगे। जो हाइट वर्क परमिट जो बनता है तो कितने के ऊपर बनता है, तो 1.8 मीटर अगर हाइट है तो उसके ऊपर अगर काम कराना है तो वर्क एट हाइट का परमिट आपको लगेगा, ठीक है। LEL का फुल फॉर्म है लोअर एक्सपोजर लिमिट, जिसका मतलब है कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ वेपर गैसेस एंड डस्ट इन एयर बिलो विच हार्म डज नॉट अकर, यानी कि इसमें मिनिमम कंसंट्रेशन है जो है एयर में किसी गैस का, जिसकी वजह से जो है आग लग ही नहीं सकता या एक्सप्लोजन हो ही नहीं सकता, तो उसको LEL कहेंगे। इसी का उल्टा UEL है, यानी कि इसमें क्या है, मैक्सिमम जो है, इसमें क्या द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ वेपर, इसमें वेपर इतना ज़्यादा है और एयर इतनी कम है कि वहाँ पे जो है आग लग ही नहीं सकती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, तो द नंबर ऑफ टाइम ऑफ इन, कोई भी इवेंट अगर बार बार हो रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी हजार्ड्स कहेंगे। जैसे जो है रोड एक्सीडेंट डेली डेली हो रहे हैं तो उनको आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे हजार्ड्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ये लो फ्रीक्वेंसी है, कई साल जो है मतलब कई साल बाद एक बार घटा। और जैसे छोटे मोटे एक्सीडेंट डेली हो रहे हैं तो उसमें कहेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। अनसेफ एक्ट क्या होता है, तो एक ऐसा ह्यूमन एक्ट जिसकी वजह से
हेल्थ, डेथ या इन्वायरमेंट को नुकसान हो, उसका पोटेंशियल जो है हेल्थ, डेथ या इन्वायरमेंट को नुकसान करने को हो, उसे अनसेफ एक्ट कहेंगे। अनसेफ कंडीशन भी वही है कि एक ऐसा कंडीशन जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को या हेल्थ इंजरी वगैरह हो जाए। ठीक है, कोई भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है उसका मेन रीज़न क्या है, तो उसका मेन रीज़न बस यही है, या तो अनसेफ एक्ट हुआ होता है या अनसेफ बिहेवियर हुआ, अनसेफ कंडीशन रहता है। ठीक है, एलाप का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एज लो एज रिनोवेबली प्रैक्टिकेबल। ठीक है, ईटीए का फुल फॉर्म तो इवेंट ट्री एनालिसिस है। एफटीए का तो फॉल्ट ट्री एनालिसिस है। एफएमईए का फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस है। एमओआरटी मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड रिस्क ट्री है। ठीक है, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आज तक आए हैं सब फुल फॉर्म ही पूछा गया है या डेफिनेशन दे दिए, उसका बताने को बोला है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल पूछा है कि कन्फाइंड स्पेस में अगर आपको काम कराना है तो ऑक्सीजन लेवल कम से कम कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, तो कम से कम 19.5 और मैक्सिमम 23.5 होना चाहिए। ठीक है, फायर टेट्राहेड्रन क्या है, तो जब हम फायर ट्रायंगल में केमिकल चेन रिएक्शन को ऐड कर देते हैं तो वो जो है जो ट्रायंगल बनेगा उसको फायर टेट्राहेड्रन कहेंगे, एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में देखें तो। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर टाइप कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में अगर आग लग गई है तो वहाँ पे किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे दोस्तों हेलोट्रॉन करेंगे। हेलोट्रॉन का यूज जो है एक तरह से कंट्रोल पैनल पे अगर आग लगती है तो उसके लिए यूज होता है। कलर कोड जो फायर एक्सटिंग्विशर का, तो जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका कलर कोड रेड होता है। फोम का क्रीम टाइप का होता है, ड्राई का ब्लू टाइप का होता है, CO2 का ब्लैक कलर होता है, हेल का ग्रीन कलर होता है। तो ये ज़रूर याद रखेगा, किसी एक को पूछ देगा ये। नेक्स्ट है फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला सिंथेटिक फोम और दूसरा प्रोटीन फोम। यानी कि एक जो है नेचुरली, प्रोटीन फोम नेचुरली आपको मिल जाएगा और ये नेचर में बायोडिग्रेडेबल है। आप पहला जो है सिंथेटिक है उसको बनाया जाता है जिसमें आपका एक जो है AFFF यानी एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम होता है, और ARAFF यानी कि एल्कोहल रेजिस्टेंस एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। ठीक है, अब इनमें जो है मेन जो है एक तरह से फ्लोरोसर्फेक्टेंट पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको और पढ़िएगा। DCP क्या है, तो DCP में जो है DCP ABC टाइप के फायर के लिए यूज होता है, और इसमें जो है मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर होता है। ठीक है, और इसमें जो है नाइट्रोजन से इसको प्रेशराइज करके रखते हैं। लेकिन अगर DCP अगर BC टाइप फायर के लिए यूज है तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है CO2 टाइप में, तो CO2 जो है एक तरह से इलेक्ट्रिक फायर के लिए यूज होता है, लिक्विड फायर में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन देखें फायर एक्सटिंग्विशर का, फायर का, तो क्लास A का वो फायर जो है सॉलिड में लगे, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्लॉथ हो, तो क्लास A टाइप की फायर है और उसके लिए पानी, वाटर। ठीक है, क्लास B में फ्लेमेबल लिक्विड में जो आग लगे उसको क्लास B में रखते हैं, इसमें फोम का यूज करना है। क्लास C में गैस फायर भी क्लास C में आती है और इलेक्ट्रिकल फायर भी क्लास C में आता है। तो अगर इनमें अगर आग लगे तो CO2 मेन है, मस्ट है। इलेक्ट्रिक फायर के लिए DCP भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास D में मेटल फायर जिसमें DCP, क्लास K यानी किचन फायर या क्लास F कह लीजिए। ठीक है, उसमें जो है वेट केमिकल का यूज करना है। ठीक है, LLUL हाइड्रोजन का देखिए, पहले मैं 4 से 74 डाला था, वो आया था शायद MRPL में या किसी एग्ज़ाम में आया था, जबकि ये जो है दूसरे पेपर मैंने जब सर्च किया तो दूसरे पेपर में जो है 4 से 75 में आया था। तो ये जो भी रहेगा आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, और जो एक तरह से 4M है, सेप्टिक प्रिकॉशन में 4M का फुल फॉर्म क्या है, तो ये जो एक तरह से मैन, मशीन, मेथड और मटेरियल है, दे देगा कि जो है
4M का फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल होना चाहिए। ठीक है। इंसेक्ट अगर आपको काट ले रहा है, जैसे सांप को आप काट ले रहा है, तो वो किसके, उसका वो कौन से हजार्ड्स में आएगा, तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स में आएगा। ठीक है। एर्गोनोमिक हजार्ड्स, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह का जो है ऐसा हजार्ड्स है जो बॉडी की पोजीशन या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी बॉडी पे स्ट्रेन पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो है एर्गोनोमिक हजार्ड्स है। जैसे कुर्सी, जो जैसे आप प्लांट में जा रहे हो तो कुर्सी ऐसे दे रखा है जिसकी वजह से आपकी शरीर को तकलीफ हो रही है बैठने में, या एक तरह से एडजस्ट करके बैठना पड़ रहा है, तो ये सारी जो है एर्गोनोमिक हजार्ड्स कहलाएंगे। ठीक है। एक्सीडेंट प्रिवेंटेशन टेक्निक्स में 4E का मतलब, यानी ई का मतलब क्या है, तो इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इंथुजियाज्म। इसका कई बार ये भी आ चुका है। टीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है। और टीपीएम का एम पूछा है कि क्या है, तो अचीव जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन और जीरो एक्सीडेंट। ठीक है। हाउ मैनी पिलर इन टीपीएम, तो टीपीएम में 7 पिलर हैं। बीबीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है। नेक्स्ट है जनरली हाउ मैनी वे कैन फायर बी पुट अप, यानी कि जनरली वह कितने टाइप के मेथड है जिससे जो है हम आग को बुझा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एक तो कूलिंग है, और जो अगर फायर ट्रायंगल में देखेंगे तो फायर ट्रायंगल में हीट को रिमूव करना कूलिंग कहलाता है, ऑक्सीजन को रिमूव करना स्टारवेशन कहलाता है, और सॉरी फ्यूल को हटा देना स्टारवेशन कहलाता है, ऑक्सीजन को हटा देना जो है स्मूथनिंग कहलाता है। ठीक है। लेकिन एक और जैसे चेन रिएक्शन भी जुड़ जाता है ना ट्रायंगल में, तो चेन रिएक्शन को हटाना पड़ेगा, तभी तो आग से हटाएंगे आप। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 तरीके हैं आग बुझाने का। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन ऑक्सीजन इज री इंट्रोड्यूस टू अ नियरली सफोकेटेड फायर, द री ऑक्सीनेटेड एयर इग्नाइट फास्ट, रिजल्ट इन इनोमोरस एंड हजार्डस फ्लेम नोन एज, तो उसे फ्लैश ओवर कहेंगे या रैपिड फायर प्रोग्रेस कहेंगे। ठीक है। सीड का फुल फॉर्म क्या है, तो सेफ्टी इन ईच एंड एवरी डीड है। फ्लैश पॉइंट रेंज ऑफ क्लास सी टाइप के प्रोडक्ट के लिए, तो क्लास सी टाइप के जो है प्रोडक्ट के लिए फ्लैश पॉइंट जो है 65 से 93 डिग्री के बीच में होता है। अगर फायर जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी हो, जैसे पैनल हुआ, स्विच हुआ, मोटर में, बाइंडिंग में, तो उसमें जो है किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करोगे, तो डीसीपी टाइप का। ठीक है। डीसीपी टाइप नहीं है तो CO2 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट असेंबलिंग पॉइंट क्या होते हैं, तो असेंबलिंग पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पे जो है कभी भी आग वगैरह लगता है तो वहाँ पे जो है आदमी इकट्ठा होते हैं। ठीक है। PDFE का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन फायर इक्विपमेंट, फायर इन्वायरमेंट है इसका फुल फॉर्म। कलर कोड ऑफ सेफ्टी शावर, तो सेफ्टी शावर का कलर कोड येलो होता है। द हाइगेस्ट वोल्टेज एट विच द पर्सन विल नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जिस पे जो व्यक्ति जो है इलेक्ट्रिकल शॉक का अनुभव नहीं करता, उसको क्या कहते हैं, और कितने पैसा है, तो 24 वोल्ट का झटका जो है ज़्यादा नुकसान नहीं करता। नॉन स्पार्किंग टूल किससे बने होते हैं, तो ब्रास से बने होते हैं। टेक्सटाइल यानी कपड़े में आग लग गई है तो उसको कैसे बुझाएंगे, तो DCP का हेल्प से। SOP का फुल फॉर्म, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। IDLH का फुल फॉर्म, तो इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। ठीक है। TLB सॉरी टाइप ऑफ रेस्पिरेटर कितने टाइप के होते हैं, तो ये जो है रेस्पिरेटर इक्विपमेंट 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका SABA सेट होता है, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर, और दूसरा जो है ऑनलाइन ले जाके ऑनलाइन एयर मास्क ले जाके आप काम कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी क्लास ऑफ फायर के कितने टाइप क्लास हैं, तो जो है ये 5, जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास F या क्लास K। ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्टिविटी टू डिटरमाइन रिस्क इन्वॉल्व इन अ जॉब, यानी कि वो एक्टिविटी जिससे जो है हम जॉब में रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं है उसको अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं। फायर नंबर इंडिया में जो है कितने फायर नंबर है, फायर नंबर जैसे नहीं होता फ्री
कॉल करना है और फ्री जो है कौन से नंबर पे कॉल करेंगे तो फायर हो जाएगा, तो वो 101 पे, ठीक है। विच कलर यूज फॉर रेडिएशन हजार्ड, तो रेडिएशन हजार्ड्स के लिए पर्पल कलर होता है। द पर्पज ऑफ लॉकआउट टैग आउट, तो इसका पर्पज यही है कि सिक्योर हमें कर लेना है हार्मफुल एनर्जी सोर्स से, जिससे इंजरी ना हो, ठीक है। व्हेन वाज ओसा इनेक्टेड, सॉरी इसका जो है देख लीजिएगा कि ओसा का जो है कब जो है ओसा बना, ठीक है। इसको मैं लिखना भूल गया हूँ। ओसास जो है वॉज क्रिएट टू, ओसास से क्या होता है, तो ये हजार्ड्स जो है रिड्यूस करता है, ठीक है। व्हाट इज इको मार्क, इको मार्क क्या है, तो इको मार्क जो है इकोलॉजिकल सेफ, वो सारी चीज़ें जो इकोलॉजिकल सेफ हैं वो इको मार्क से पता चलता है। इको मार्क कौन देता है, तो BIS, ब्रिटिश इन जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इन फैक्ट्री एक्ट 1948 चैप्टर नंबर 4 क्या शो करता है, तो ये चैप्टर नंबर 4 जो है सेफ्टी को लेके है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बना, तो 1919 में। ओसाज एक तरह से किसका पार्ट है, तो ये US का दे देगा, UK, US, ब्रिटेन जो भी दे देगा तो उसमें US का पार्ट है, ठीक है। ये वाला ओसा कब बना, किस ईस्वी में, वो आपको ज़रूर देखना है, एक तरह से देख लेना, अभी मैंने उसको लिखा नहीं है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ NDMA, NDMA का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है ऑन विच कॉन्फ्रेंस इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 किसकी वजह से, किस कॉन्फ्रेंस में जो है ये आया, तो UNCHE में, ठीक है। रिस्क असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मिनिमाइज रिस्क एंड मिनिमाइज हजार्ड्स, ठीक है। नॉइस लेवल जो किसी व्यक्ति की कान के पर्दे फाड़ सकता है वो है 4000 हॉर्ट्स, ठीक है। विच केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर लंदन स्मोक, जो लंदन स्मोक जो कांड हुआ है उसमें जो है एक तरह से कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल था, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड था। एक चिरनोबिल का पूछता है, चिरनोबिल का कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो यूक्रेन में हुआ था, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीज एमंग पीपुल इन सीमेंट फैक्ट्री, अगर कोई व्यक्ति सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको कौन सा रोग होगा, तो सिलिकोसिस होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है रिमूव हीट फ्रॉम फायर ट्रैंगल, फायर ट्रैंगल से हीट को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कूलिंग कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये 49 तक आपको जितना नाम दिया है उसको आपको सिंबल अपने माइंड में रखना है। चूँकि मैं जो है ड्राइंग में कमज़ोर हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे बना देता। जैसे जो फायर रेक है, फायर रेक का हमने यूज बता दिया कि बालू जैसे फावड़े की तरह ये होता है, तो कहीं भी जो है बालू वालू बिछाना है तो उसका काम हो जाएगा। फायर बीटर, फायर बीटर वहीं जो जैसे आप पोछा लगाते हो वैसे ही पीटने वाला फायर बीटर आप वो देखेंगे इमेज में, तो उसको पीट पीट के आग को बुझाना होता है। फायर एक्स यानी कि वहीं कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का वहीं डोर ओपन ओपन कटने के लिए। सोवेल का यूज भी वही है, जैसे फावड़े की तरह मिट्टी एक तरह से फेंकना है ना, उस पर फायर लगी है तो। ड्राई बार को भी देख लेना, ड्राई बार का एक तरह से ड्राई बार एक तरह से जैसे एक घर में आग लगी है तो खोद के दूसरे मतलब जैसे नहीं होता है कि जो है सेंध मारना एक घर से दूसरे घर में, ठीक है। बोल्ट कटर, बोल्ट कटर वहीं जो कोरोडेड बोल्ट कटरने के लिए यूज होता है। मैनुअल कॉल पॉइंट का भी यूज जो है, जैसे मैनुअल कॉल पॉइंट जैसे आग लग गई तो उस केस में जो है मैनुअल कॉल पॉइंट दबा दो तो वो कम्युनिकेट चला जाता है कि इस स्थान पे आग लग गई है, ठीक है। फायर स्प्रिंकलर, तो जितने भी हजार्डस केमिकल जैसे क्लोरीन हुआ, अमोनिया हुआ, इन सब का अगर टैंक लीक हुआ तो स्प्रिंकलर इनके चारों तरफ होता है, तो वहाँ पे जो है उनको डिजोल्व कर लेते हैं पानी में। स्प्रिंकलर सिस्टम में स्प्रिंकलर से पानी छिड़काव करेंगे और जो भी अमोनिया लीक हुई तो वो उसमें घुल के वहीं की वहीं गिर जाएगी, तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है सही रहेगा। फायर हाइड्रेंट, फायर हाइड्रेंट पूरी ब्रांच होती है प्लांट में, कहीं भी पानी की ज़रूरत है फायर का, चाहे आग लगी या कुछ भी, तो बस फायर होज कनेक्ट करके फायर जो है बुझा दीजिए, ठीक है।
एक क्वेश्चन जो है आया हुआ है जिसमें जो है टाइम कैलकुलेशन पूछा था किसी भी SCBA सेट का, यानी सेल्फ कंटेम्ड ब्रीथिंग apparatus का। और बोला था कि जो है जब वैसे SCBA सेट का प्रेशर कितना होता है तो 300 बार होता है, ठीक है। और उसने दे रखा था सिलेंडर की कैपेसिटी 6 लीटर सिलेंडर की कैपेसिटी दे रखा था, और पूछा था कि कितना मिनट जो है व्यक्ति रह सकता है इसको पहन के। तो उसका फार्मूला होता है कितना मिनट का, कि सिलेंडर का प्रेशर कितना है तो 300 बार है, सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी दे रखी है तो 6 लीटर है, तो प्रेशर इंटू कैपेसिटी अपन 40 से डिवाइड कर दीजिए। तो 300 गुणे 6/40 करेंगे तो ये 45 मिनट जो है वो उसको पहन के रह सकता है। लेकिन दोस्तों 45 मिनट रह अगर वो काम करता रहा तो वो तो मर जाएगा, क्योंकि जो है उसको भागने का भी टाइम चाहिए, तो इसलिए जो है 45 में से 10 मिनट माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल टाइम 35 मिनट उसके पास है फायर फाइट ओ मतलब कोई काम करने का SCBA सेट पहन के, और बाकी जो 10 मिनट है उसको भागने का है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है। तो आज तक का बड़ी मेहनत करके दोस्तों मैंने जो है जितना क्वेश्चन हो चुका एक सिरे से लेके जितना पूछा है वो सब मैंने जो है इस अपने वीडियो में जो है बना दिया है। ये तो बस वो क्वेश्चन है जो आज तक है, इसको आप अच्छे से और देखिएगा और इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे TPM का जो है मैंने बता तो दिया 7 पिलर है, लेकिन कौन कौन से हैं उनको आपको पढ़ना है। बायोलॉजिकल हजार्ड्स क्या है इनको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम है। मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन का आंसर दे दिया, लेकिन डिटेल में आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो है अब जो थ्योरी जो बची है उसका सेकंड जो है उसमें सेकंड जो है इसका वीडियो में थ्योरी लेकर पढ़ा देंगे, डायग्राम बना बना के बता देंगे। बाकी MCQ जितने पॉसिबल थे जो आ चुके हैं वो भी मैंने डाल दिया, और जो इन्हीं से ही रिपीट करेगा। अगर यहीं पढ़ ले रहे हो तो जितना मैंने दिया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको पूरा इसका जो है सेकंड पार्ट लेके, जिसमें मैं थ्योरी ही बताऊंगा, वो एक बोर्ड पे मैं बताता जाऊंगा तो वो सही रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। और अब जो है आप बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनेगी। मैं जो है थोड़ा जो है पोल करा लूँगा, तो उसमें आप मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।